आपके पास अगर पैसा है, एक बार आपने लगा दिया तो माइलेज की टेंशन भूल जाइए, क्योंकि जितना माइलेज दे रही है ना, आपको ना Hyundai की कोई गाड़ी देगी, ना मारुति की कोई गाड़ी देगी, ना महिंद्रा, ना टाटा, दूर दूर तो भूल जाइए, सीएनजी भी सब फेल है। लोग बोलते हैं कि जब आप महंगी गाड़ी खरीदोगे या लोग करोड़ों रुपए या लाखों रुपए चुकाते हैं अपनी गाड़ी पर, तो उनको माइलेज का कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि इतना पैसा देने वाला माइलेज की नहीं सोचता है, लेकिन उसकी चिंता करती हैं कंपनियां। और मेरे पास एक ऐसी गाड़ी है जिससे मैंने बहुत लंबा सफ़र किया है, क्योंकि ये है GLC। और GLC पेट्रोल के साथ में मैं अहमदाबाद गया था, वापस आया था, 2200 किलोमीटर चलाया था और वहाँ पर 15-16 का माइलेज दिया था अपने पेट्रोल से। फिर मैं जानना चाहता था, अगर पेट्रोल पे इतना माइलेज दे सकती है गाड़ी, तो अपने डीजल वेरिएंट से कितना माइलेज दे देगी। तो मेरे साथ अभी ये GLC नई वाली है और इसको लेकर मैं अयोध्या निकला, और वहाँ से जब लौट के आया तो मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा माइलेज देती है, तो आप शर्मसार हो जाएंगे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करिए इस वीडियो को देखना, खास करके वो लोग जो इसे खरीदना चाहते हैं, 80 लाख का बजट बनाकर बैठे हैं, और वो लोग भी जो खरीदना नहीं चाहते हैं पर जानना चाहते हैं, ये उत्सुक है, उनको जानना है इस गाड़ी के बारे में कि आखिर इसने कितना माइलेज दे दिया कि अमित द्विवेदी आके यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये गाड़ी आपका दिल जीत लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लें और अमित द्विवेदी के साथ इस सफर में साथी बन जाएं। GLC डीजल में अगर बात करेंगे तो एक बहुत ही सशक्त गाड़ी है, और यहाँ पर आपको 2 लीटर इंजन के साथ में, जो इसका परफेक्ट इंजन है, रिफाइनमेंट के साथ में आता है, आपको लगभग 200 bhp के आसपास का पावर आउटपुट देता है। 440 Nm का जो टॉर्क मिलता है, उससे संपूर्ण चीज़ें मिल जाती हैं। तो क्या क्या, एक तो आपको पावर मिल जाती है और दूसरा माइलेज मिल जाता है। और अगर इंडिया में रहते हैं, माइलेज की चर्चा नहीं की, बेशक कितनी महंगी गाड़ी की बात क्यों ना कर लें, अगर वहाँ माइलेज छूट गया ना तो लोग आपको छोड़ देते हैं। तो इसलिए माइलेज कवर करना ज़रूरी है। तो मुझे जाना था अयोध्या, मुझे लगा कि कौन सी गाड़ी लेके जाऊँ। मेरे पास 3XO थी ऑप्शन के तौर पर। प्रॉब्लम था कि मैं फैमिली को लेके जा रहा था, 3XO मुझे लेके जाना था, चलाना भी था, बट उसमें भी कुछ चीज़ें रह गई, भी कुछ अपडेट नहीं आया, रास्ते वास्ते देखने में दिक्कत होती। तो मैंने कहा चलो नहीं, मैं इसको लेके जाता हूँ। तो GLC मैंने चूज़ किया। 80 लाख रुपये के बजट में एक परफेक्ट गाड़ी है। पहले भी मैंने इसे चलाया हुआ था, बढ़िया माइलेज देती थी। आपको बताऊँ, अब तो ये और सुपर्ब हो गई है, और ज़्यादा माइलेज देती है। और यहाँ पर माइलेज की ही चर्चा करूँगा, परफॉर्मेंस, क्योंकि आपने इसकी सारी वीडियोस देख रखे हैं चैनल पर। जब ये लॉन्च हुई थी, हम लोग गए थे हम्पी पे, वहाँ पर जाके शूट करके आपको सब बता दिया है कितनी बड़ी है, क्योंकि पहले की तुलना में इसमें व्हील बेस वगैरह बढ़ा है, बहुत सारे अतिरिक्त फीचर आ गए हैं। तो फीचर वगैरह ऑलरेडी सब आप देख चुके हो इस गाड़ी का। सिर्फ डीजल का परफॉर्मेंस वीडियो नहीं देखा था, तो मैंने एक 1500 किलोमीटर का ड्राइव किया है और वही एक्सपीरियंस आपसे साझा करने जा रहा हूँ। डीजल बहुत सुपर्ब क्यों है, एक तो रिफाइंड है, इस लेवल पे चला रहा हूँ जहाँ पे मैं बात करते हुए आपसे 26-27 लगी नहीं रहा है, इलेक्ट्रिक के सारे आगे बढ़ रही है। और सच में ये बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेल इंसुलेशन केबिन मिले और आपको एक ऐसी SUV मिले जिसमें आपका बजट एक को पार ना करे, उसके अंदर आपको गाड़ी मिल जाए, तो मुझे लगता है GLC अभी भी एक प्रैक्टिकल गाड़ी बन जाती है, जो आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी किसी भी कंडीशन में। एक तो AC से आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, दूसरा कंफर्ट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बूट में आप भर भर के सामान रख लीजिए, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और नए ज़माने के हैं, आपको फीचर्स चाहिए तो यहाँ पर बड़ा स्क्रीन मिलता है, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ट्रांसपेरेंट बोनट वगैरह भी आ जाता है, 360 डिग्री कैमरा आता है। जो नहीं आता है वो ये है कि भैया ADAS का इसमें आपको सिर्फ आपको सारी चीज़ें मिलेगी, बट ADAS की वो फीचर नहीं मिलेगी कि अपने आप लेन की बस दे दिया कि गाड़ी अपने आप चली जा रही, तो वो सब कुछ नहीं, मतलब बेवकूफ़ी वाले कोई फीचर नहीं है। यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ भी मिलता है, मुझे लगता है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा बोलता हूँ वीडियोज़ में, लेकिन ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन गया है। पर अच्छी बात क्या है इसका, जब ये कर्टेन रहता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती है। इसका जो कूलिंग है ये मैनेज कर लेता है, इसका जो AC दिया गया है, और बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप यहाँ से गोल्डन लाइट में, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जब मैं गाज़ियाबाद से शुरू किया अपना सफ़र, तो इसका टैंक पूरा फुल था, ऑलरेडी फुल था पूरा, तो मैंने डलवाया नहीं इसमें कुछ। मैंने कहा चलो दोबारा नहीं डलवाएंगे, ऐसे ही देखते हैं क्या मैं अयोध्या जाके वापस आ सकता हूँ इस टैंक में। तो कंप्लीट मुझे जो रेंज दिखा रही थी वो 600 कुछ किलोमीटर की रेंज मेरी गाड़ी पर नज़र आ रहा था। और जब मैंने चलाना गाड़ी को शुरू किया तो रेंज बढ़ रहा था, मतलब लोगों का कम होता है गाड़ियों में, इसका बढ़ रहा था। मुझे लगा कहाँ तक बढ़ जाएगा, लेकिन जब ये 900 पार कर गया ना तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा 900, मतलब लोग कहीं डीजल भर तो नहीं रहा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और डीजल भरता चला जा रहा है। लेकिन जोक्स अपार्ट,
सच में इसका रेंज जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे ये बढ़ता चला जाता है। कुछ चीज़ें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया गया है, तो सामने है रेक्टिफाई टायर प्रेशर दिखाता है, बट कई में उससे कम है ओके है, बट इसमें ज़्यादा है तो ओके, मतलब ये ख़त्म ही नहीं कर पाया, हवा डलवा के भी मैं पूरा नहीं कर पाया। जो मुझे चीज़ें और नज़र आती है जब परफॉर्मेंस के ऊपर आप जाते हैं, जब किसी गाड़ी को चुनते हैं, तो अच्छी चीज़ ये लगती है कि इसमें आपको जो मोड्स मिल जाते हैं, तो एक तो ECSI इंडिविजुअल, इसमें आपको मिलते हैं 4 मोड। तो ई पे रखिएगा, आपको और बढ़िया माइलेज मिलेगा। उससे ई में ही आपको संपूर्ण परफॉर्मेंस का आनंद मिल जाएगा इस गाड़ी में। और आप देख भी सकते हैं, आप इधर से आएंगे अपने इन्फो में जाके पूरा का पूरा व्हीकल या इंजन पर देखेंगे, बहुत मज़ेदार लगता है। स्क्रीन बहुत खूबसूरत लगती है मुझे, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब आप रिवर्स वगैरह कर रहे होंगे देखेंगे, जो विजिबिलिटी आती है वो दिल जीत लेती है। ख़राब रास्ते से गुजर रहे हैं तो ये वहाँ पर नीचे का ट्रांसपेरेंट बोनेट आपको हेल्प कर देता है। प्रीमियम गाड़ी के तौर पर बढ़िया शुरुआत इसकी, हालांकि अब तो बहुत सारी आपको एंट्री लेवल गाड़ियों में भी मिल जाता है। बट जब मैंने यहाँ से निकला तो लकी रहा, मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला और मैं बिना ट्रैफिक के लखनऊ पहुँच गया। और ज़्यादा लकी तब रहा मैं जब लखनऊ पहुँचा, वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं मिला और मेरी गाड़ी लखनऊ, मैं सोच रहा था कि ये जो है लखनऊ वगैरह में मुझे शायद टॉपअप करवाना पड़ेगा, थोड़ा फ्यूल डलवाना पड़ेगा, कुछ नहीं डलवाना पड़ा। और मैं वहाँ से भी दूर, मतलब लखनऊ 500 किलोमीटर के आसपास हो जाता है यहाँ से। वहाँ से आगे मैं पहुँचा अयोध्या मतलब 750 किलोमीटर के आसपास होता है टोटल हमारा। और वहाँ पर पहुँचा तो दिखा रहा था कि मैं उतने ही में वापस आ जाऊँगा। आप सोच लीजिए कितना माइलेज मुझे दे रही थी ये गाड़ी। बट मैं इसका वो वाला माइलेज टेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जो फ्यूल था मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे 0 रीसेट किया था भाइयों ने, तो उसी को देख के उसी को आधार बना के मैं इसको चलाना चाह रहा था। मैं देखना चाह रहा था क्या कंप्लीट कर पाती है नहीं। 1420-25 किलोमीटर चलाने के बाद में बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी की क्लियर हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा इसे चला के, मज़ा आया। तो जब आप सिंगल हाईवे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जब लखनऊ से आगे बढ़ेंगे तो सिंगल हाईवे बना दिया है, वहाँ पर भी थोड़ा ट्रैफिक मिला और आराम से मैं चला रहा था। हेडलैम्प का सेटअप बहुत अच्छा है, रोशनी दूर दूर तक मिल जाती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ में ड्राइव करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगरा एक्सप्रेस वे हो गया, लखनऊ एक्सप्रेस वे हो गया, पूरा रात में चलाया। और इसके बाद अयोध्या वाला भी सफ़र मैंने जो पूरा किया वो भी रात में ही पूरा हुआ। तो आप इसके लाइट से तो कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं। माइलेज की चर्चा और थोड़ी करी जाएगी बाद में थोड़ा आगे चल के। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ी थी मुझे ओवरटेक वगैरह करने की, तो क्योंकि इसमें पावर भर भर के दिया गया है, आप नॉर्मल भी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। आराम से आप बढ़ाइए गाड़ी, आपको लोग पीछे मतलब पीछे ही नज़र आएंगे, कोई आपके सामने नहीं होगा। आप इसकी जो रोड लिमिट है 100 वाली, जब उस पर गाड़ी चलाएंगे ऐसे लगेगा जैसे आप 60-70 की रफ्तार पर चला रहे हैं गाड़ी। तो वहाँ पर स्पीड कहीं से आपको महसूस नहीं होने वाली। ये गाड़ी स्पीड मांगती है, लेकिन इसे दें कहाँ से। ये गाड़ियाँ मुझे लगता है इस कंडीशन के लिए नहीं बनी, इनके लिए सड़कें ही नहीं है। सड़कें हैं भी तो वहाँ पर डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन है तो वहाँ पर ये बोर होकर रह जाती हैं, और बोर होती हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ और जस्टिफाइड हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को 80 से 100 के बीच में चलाएंगे तो सोच लीजिए, आपके पास अगर पैसा है, एक बार आपने लगा दिया तो माइलेज की टेंशन भूल जाइए। क्योंकि जितना माइलेज ये दे रही है ना, आपको ना हुंडई की कोई गाड़ी देगी, ना मारुति की कोई गाड़ी देगी, ना महिंद्रा, ना टाटा, दूर दूर तो भूल जाइए। सीएनजी भी सब फेल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये परफेक्ट लगेगी आपको, जिस तरीके का इसमें सिस्टम दिया गया है, जो रिफाइनमेंट दिया है, परफेक्ट लगेगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस परफेक्ट है। अयोध्या अभी बन रहा है, बहुत जगह टूटी फूटी सड़कें हैं, आपको बता दूँ, कहीं पे फंसी नहीं गाड़ी, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो सस्पेंशन सेटअप है जिस तरीके का, लाजवाब है। और जब तक बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते ना आ जाएं, केबिन का इंसुलेशन गायब नहीं होता है। वेल पेव्ड रोड अगर मिल जाए तो ये गाड़ी चहक के चलती है, खुश रहती है पूरे टाइम, और वहाँ पर आपको 100% मज़ा आने वाला है। तो जब मैं वापस अयोध्या से यहाँ तक का सफ़र पूरा किया, 720 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास ओडोमीटर पे आए, तो ये दिखा रहा था, बहुत बढ़िया एक नंबर दिखा रहा है कि मुझे 18.1 किलोमीटर का माइलेज दिया। ओवरऑल अगर माइलेज की बात करेंगे जो मुझे मिला है, वो 20 प्लस का ही माइलेज है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें बाद में फ्यूल डलवाया है और ये टॉपअप किया था। तो 20 लीटर के आसपास का फ्यूल डलवाया तो टॉपअप वो हुआ। और रेंज अगर देखेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो इसने जो एक टैंक में 62 लीटर का इसका टैंक है, उसमें जो इसने रेंज निकाली है 1300 किलोमीटर प्लस की रेंज दी है। मतलब आप सोच लीजिए कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है। और बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। कंफर्ट में कुछ नहीं गया है, कुछ चीज़ें खलेंगी, जैसे भी गर्मी हो है और आपको चाहिए यहाँ पे कूल सीट चाहिए, वेंटिलेटेड सीट, यहाँ पर आपको हॉट करना पड़ेगा, तो ये वाला अजीब से लगेगा फीचर, क्योंकि बाहर से बन के आती हैं तो ये सारे कुछ फीचर्स वहाँ के हिसाब से दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट में कूल का ऑप्शन होना चाहिए था। जब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही थी, मुझे लगता है एक तो सबसे पहले मर्सिडीज़ को हटा देना चाहिए कैसे भी करके। जो
कोलिजन वार्निंग है यहाँ पे। हमें जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं हमें यहाँ जाना पड़ता है, असिस्टेंस पे जाके एक्टिव ब्रेक असिस्ट जो है इनका, ये बहुत खतरनाक चीज़ हो गई है। सब कुछ चलेगा, एक्टिव लेन कीप असिस्ट वगैरह सब चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि ये इतनी तगड़ी ब्रेक लगाता है ना, इंडियन कंडीशन के हिसाब से परफेक्ट नहीं। तो किसी अपडेट में इसे, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट शुरू हो जाता है, जितनी बार गाड़ी आप शुरू करोगे ना उतनी बार यहाँ पर खड़े होकर बंद करना पड़ेगा, और वो अजीब लगता है। तो मुझे लगता है इस पर भी थोड़ी काम करने की ज़रूरत है। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चलाते जाइए, जितना चलाएंगे उतना चलाने का मन करेगा। और मैं देखिए मेरे चेहरे से आपको थकावट कितनी नज़र आ रही, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि 700 किलोमीटर चलाया मैंने इस गाड़ी को। सुबह निकला था 8:15 बजे के आसपास, 8:15 साढ़े 8 बजे के आसपास अयोध्या से, और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ 5 बजे एग्जैक्ट गाज़ियाबाद पहुँच गया हूँ। तो 720 किलोमीटर की जो दूरी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना थका हूँ। तो रिफ्रेश रखती है गाड़ी, आपको थकने नहीं देती है, बहुत सारे डिस्टेंसेस आप कवर कर सकते हैं। और इस बात का प्रमाण मैं हूँ, जब मैंने इसका पेट्रोल वेरिएंट चलाया था, अहमदाबाद गया था, वहाँ से मैच देख के वापस आया था, मतलब नॉन स्टॉप गया और वापस आया मैच देख के। आप सोचिए कितना सपोर्ट कर रही है गाड़ी। रियर सीट पे भी कंफर्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे बैठे थे, वाइफ बैठी थी, उनको अच्छा लगा, तो रियर सीट भी अच्छा है। मुझे लगता है इस सेगमेंट में एक बढ़िया पैकेज ऑफर करती है मर्सिडीज़, और ये GLC मुझे अच्छी लगी। तो अगर आप एक गाड़ी ऐसी तलाश रहे हैं जो बढ़िया माइलेज दे जाए सेगमेंट में, बढ़िया नहीं भयंकर माइलेज, तो ये गाड़ी है आपके लिए बनी हुई। आप 100% लीजिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। और ख़ास करके जो लोग चौंक रहे हैं क्या इतना माइलेज दे सकती है, आप चलिए आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। ज़रूरी नहीं है कि सपने पूरे करने के लिए पैसे ही चाहिए, कई बार सपने देखने पड़ते हैं। तो जो लोग अभी तक पूरे नहीं कर पाए हैं, 80 लाख नहीं कमा चुके हैं, उनके लिए वीडियो प्रेरणा स्रोत होगा, क्योंकि आप इसे जब देखेंगे तो आपके मन में हसरत आएगी। तो भैया कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। छोटा सा एक्सपीरियंस था, आपसे साझा किया, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया इस गाड़ी को।